गरीब बंदा कहाँ से खाएगा? कमाने वाले हम लोग हैं, हम लोग नहीं कमाए कौन खाएगा? ये तो हमारे बेहतरी के लिए है, आवाम की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए है, समझे कि नहीं? तो हमें तो इसको इत्तेफाक करना चाहिए इस चीज़ से। हुकूमत जो भी करता है आवाम की भलाई के लिए करता है कि इसमें आवाम की हुकूमत की भलाई हो। लॉकडाउन तो होना चाहिए, इस पर तो कोई वो नहीं है सर। डबल सवारी पे पाबंदी है, लेकिन इस पर वो कार्रवाई भी तो हो ना। कार्रवाई तो कोई नहीं हो रही है, कहाँ हो रही कार्रवाई? आप बोलते हैं लॉकडाउन का, कहाँ से लॉकडाउन हो रहा है? मैं कहता हूँ शुरू से लॉकडाउन ही नहीं हो रहा, वो कर रहे हैं लॉकडाउन। आप ये बताएं ना खुद ही, कोई लॉकडाउन हुआ है? आप हर जगह देख लें, गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग जा रहे हैं। हालात की वजह से तो होना चाहिए भाई। मज़ीद ये कुछ ज़रूरत की चीज़ें खुलनी चाहिए, बाकी इंसानों को खुद एहतियात करना चाहिए। फ़ायदा क्या, नुकसान ही हो रहा गरीबों के लिए। तो जो बेचारे रोज़ से कमाने वाले, वो घरों से निकले हुए रोज़ी के लिए, कारोबार है ही नहीं, खाने को वो ही नहीं है, वो ख़रीदने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास। यह मज़ीद बड़े परेशानी जो है ना बड़ी हो रही है, क्योंकि हम जैसे मज़दूर आदमी हैं ना, जैसे लकड़ी का काम करने वाले हैं या और दूसरे मैकेनिक हैं, इसकी वजह से बड़ी परेशानी हो रही है। इसके लिए जैसे अभी ये बात की थी ना कि थोड़ा बहुत जो है ना ये सिस्टम खोल दिया जाए, धोबी दर्जी ना, ये सब ज़रूरी है। अभी जितना हमारे लिए बेहतर होगा वही सही है ना। समझ लो एक तरह से बेहतरी है हम लोगों के लिए, सबके लिए, समझ रहे हो। आगे ये बीमारी ना फैले भाईजान, एहतियात करें, एक दूसरे से जो बात है थोड़ा फासले पे रहें, हाथ बात धोते रहें। हम लोग तो यही राय दे रहा हूँ मैं सबको, बाकी जो अल्लाह की मर्ज़ी है भाई, अल्लाह बेहतर करने वाला है। बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए, बेहतरी है, जब तक इस वबा से जान नहीं छूट जाती। बस ये है कि अब कंट्रोल होना चाहिए। सही से बीमारी फैलती नहीं है जब तक, तो होना ही चाहिए। फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। लोग वैसे तो समझने वाले नहीं है, बैठने वाले नहीं है। होना तो हो गया, अब मस्जिद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे 80% जो मेजोरिटी है ना, वो लोअर तबके की है, और गवर्नमेंट उनको कोई सहूलत नहीं दे रही, ना गवर्नमेंट दे रही है ना प्रोविंस दे रहा है। तो उनका चूल्हा कैसे जलेगा यार? जो फ़ायदा हुआ उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये है कि अब लॉकडाउन बहुत है यार, इनाफ है, इसको रुक जाना चाहिए। लोग बिल्कुल परेशान हैं, क्योंकि रोज़गार नहीं है। जब खाने चूल्हा नहीं जलेगा तो लोग खाएंगे क्या? आप सोर्सेज नहीं दोगे उनको तो वो लोग क्या करेंगे? एक साइड नहीं है, दोनों साइड पे आपको सोचना पड़ेगा। ज़रूरी तो है सर। खतरनाक तो है, पर मजबूरी भी तो है, जाना जो मेडिकल भी तो करना होता है। तबीयत सही है उसके बारे में तो जाना पड़ेगा। लॉकडाउन तो होना चाहिए, जिस तरह के हालात चल रहे हैं इस तरह से लॉकडाउन होना चाहिए हालात में। कहेंगे कि बस थोड़ा सा मसले मसाइल बढ़ रहे हैं, लेकिन ये हमारी सेफ्टी के लिए अच्छा ही होना चाहिए। भाई सिर्फ इतना करना चाहिए कि जब स्टेट बैंक ने, हम लोग बैंकर्स हैं, स्टेट बैंक ने हमें 1 बजे का टाइम दिया है, आप बंद कर देते हैं, कम से कम बैंक के कार्ड के ऊपर हमें घर तो जाने देना। घर के अंदर और भी मसले हैं, इस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी चीज़ों से हम लोग मुतासर होकर बैठे हुए हैं। अगर हुकूमत का साथ दे रहे हैं और इन लोगों के साथ हैं, कम से कम इतना तो करें कि हमें बैंक के कार्ड के ऊपर वक्त के ऊपर अपने घर पे पहुंचने दें, इतनी आसानी कर लें हमारे लिए। जो बात करने चाह रहे हैं ये बिल्कुल गरीबों के लिए बिल्कुल बेबुनियाद है। ये जो आप कह रहे हो कि लॉकडाउन सही है या गलत है, गरीब तो मर रहा है, अमीर तो घर पे है, सेफ है। गरीब कहाँ जाएंगे? घर पे खाने को आटा नहीं है, चावल नहीं है। फैमिली के साथ आ रहा हूँ घर पे, जो सेठ के घर पे जा रहा हूँ कुछ राशन के लिए। ये हमारी सिंध हुकूमत जो कर रही है वो लॉकडाउन तो होना चाहिए। अगर वाकई इतने ज़्यादा केस दिखा रही है जैसे मीडिया, अगर ऐसी मीडिया केस दिखा रही है तो लॉकडाउन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन हमारी हुकूमत को ये भी सोचना चाहिए कि गरीब तबका बहुत इसमें परेशान है, उनकी भी हेल्प करे। या जैसे हमारी सिंध हुकूमत बोली कि हमने ना लाखों रुपए का राशन बांट दिया है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा वो राशन कहाँ बांटा है। दरअसल ये है कि जितने भी मामलात हैं ये सारे अभी तक सब घर तक ही महदूद हो चुके हैं। जो बंदा रोज़ कमाने का जाने वाला है वो अपने घर तक महदूद हो चुका है, और इसकी वजह से बेरोज़गारी जितनी है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। और मेरा जैसे कि छोटा मोटा काम है अपना, उसकी वजह से मैं भी डेली वेजिस पे जो कमाता था उसकी वजह से भी मैं उससे भी कासिर हो चुका हूँ। तो लिहाजा ये है कि अब ये कब तक, जितने दिन तक ये मामला चल रहा है, तो इसका ये हल नहीं है कि हम घर तक महदूद होकर बैठे रहें। अब जाहिर सी बात है, जब अगर मुल्क की इकनॉमी बढ़ानी होगी तो हमने अपना कुछ ना कुछ करके लेके चलना पड़ेगा सारे मामला। नहीं होना तो नहीं चाहिए। असल में बच्चों के लिए जो है ना, सदर से सामान लेने के लिए मजबूरी में निकले, अपनी वजह से नहीं निकले। हम तो निकल ही नहीं देते। अब जाहिर सी बात है, बच्चों का दूध ख़त्म हो गया, वो तो ख़रीदना है ना।
भाई हमारी नज़र में तो बहुत परेशान लोग हैं, बेचारे गरीब लोग जो परेशान हो गए। ना हो तो ज़्यादा अच्छा है भाई। होगा भी तो गरीबों को क्या मिल रहा है भाई, कुछ भी नहीं मिल रहा, राशन के लिए फिरे जा रहे हैं, बस कुछ मिल नहीं रहा। जिन तक इमदाद पहुंचनी चाहिए उस तक नहीं पहुंच रही। लॉकडाउन हो जाएगा, किराएदार कैसे खाएंगे ये बताएं, रोज़ के कमाने वाले। वैसे तो आवाम की बेहतरी के लिए हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इससे बेहतर ये है कि कर्फ्यू लगा दें। लॉकडाउन तो होना चाहिए, लॉकडाउन के दौरान घर में भी रहो, लेकिन अगर मजबूरी में निकलना पड़े तो पूरी एहतियात के साथ निकलें। लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक तरह से होना भी चाहिए, एक तरह से नहीं भी होना चाहिए। लोग परेशान हैं, बेरोज़गार हुए हैं और होना यूँ चाहिए कि ये आवाम की सहूलत के लिए हो रहा है, आवाम की जान बचेगी। For more updates, subscribe our YouTube channel.